ब्लाइंड 75 डे 5 चल रहा है हमारा, और आज की प्रॉब्लम का नाम है 3 सम। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है। कह रहा है कि हमें एक नाम्स दे रखा होगा एरे बना के, है ना, उसमें रैंडम वैल्यूज़ होंगी। हमें इन वैल्यूज़ में से कोई ऐसी 3 वैल्यूज़ जिनका सम हमारा लेट से टोटल होता है ना, वो निकालनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से कि हमारे पास -3, 3, 4, -3, 1, 2 ये हमारे पास नाम है ना। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही एलिमेंट को बार बार यूज़ करें, मतलब डुप्लीकेसी इज़ नॉट अलाउड। हमें इस आंसर के सेट निकालने, डुप्लीकेट नहीं हो सकते। मान लो एक ये ए है ना, मतलब ए बी सी का सम मिलके 0 हो रहा है। तो आपको याद होगा हमने 2 सम करा है, पहली प्रॉब्लम हमारी 2 सम की थी, है ना। इफ़ यू हैवंट चेक दैट ट्राई टू चेक इट आउट। तो ए ये है तो बी हमारा कुछ भी हो सकता है, और सी हमारा लास्ट वाला हो जाएगा, है ना, अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो हमारे पास -3 था। हमने बोला कि -3 में क्या 2 चीज़ें ऐड करें कि सम अप हो जाए 0 के लिए। तो हमने ढूंढा, यहाँ चेक करें, यहाँ एक ब्रूट फोर्स टेक्निक क्या कहती है कि हमें सभी के 3 लूप बनाएं, 3 लूप चलाएं और सभी के पेयर बना दें, जिसका भी आंसर आ रहा है हमारा उनको एरे में स्टोर कर दें, है ना, वो सारी 3 वैल्यूज़ को। तो यहाँ चेक करा हमने, तो मिल गया 1, फिर मिल गया 2, है ना, ऐसे करके हमारा आंसर आ जाएगा। मगर जब हम यहाँ चेक करा तो देखो, यहाँ चेक करा मिला ही नहीं, फिर यहाँ पे वापस आए तो यहाँ फिर हमने देखा अगर ये है तो ये बी और सी हो जाएगा, मगर ये तो डुप्लीकेसी है ना। -3, 1, 2 तो पहले से ही हमारे पास थे, दोबारा से लिखने का क्या रीज़न है ना। तो ये चीज़ नॉट अलाउड है, और इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास एक तरीका है, दैट इज़ कॉल्ड सॉर्टिंग। सॉर्ट कर देंगे, मतलब हम नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले आएंगे। -3, -3, 1, 2, 3, 4 ये हमारा मान लो एरे। अब ये सॉर्टेड है ना। तो एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि अगर हम यहाँ से ए मानेंगे इसको, तो आगे जाके हमें ये बी और सी मिल जाना है। मगर हम एक कदम आगे बढ़े तो बोलेंगे अरे रुको भाई, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, तो वाई शुड वी डू दिस, है ना, इसको दोबारा करने का क्या कारण है। तो हम बोलेंगे कि पॉइंटर मान लेते हैं, अगर इसको लेफ़्ट मान लेते हैं और लेट से इसको राइट मान लेते हैं, ये हमारा ए हो जाएगा, है ना। तो हम बोलेंगे कि -3 तक तो ठीक है, यहाँ के सम बताओ। तो ये 2 पॉइंटर का याद आया तुम्हें, 2 पॉइंटर लगेगा यहाँ पे, एल और आर। अब हमें एक चीज़ पता है, यहाँ पे हमें सर्च आउट करना है -3, 1, 2, 3, 4 में से, है ना। हमें पता है कि अगर सम हमारा 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, तो जैसे ये है 3, ये अगर 3 है, ये 4 है, 0 से बड़ा सम आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, पीछे को लाएंगे, है ना। और अगर सम ग्रेटर देन 0, स्मॉलर देन 0 है, तो इसका मतलब हमें लेफ़्ट को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। हम राइट को शिफ्ट करें या लेफ़्ट को शिफ्ट करें, ये हमें देखना है अगर हमारा सम किस तरह से बैठ रहा है इस पर। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारा सॉर्टिंग की वजह से हमारा O(n) log n होता है ना। और उसकी लूपिंग की वजह से हमारा देखो, एक तो हमारा यहाँ पे लूप हो जाएगा, है ना, ए के लिए, दूसरा इसके लिए एक हमारा सिंगल लूप चलेगा, तो O(n)² हो जाएगा। तो ऑल इन ऑल हमारा O(n)² हो गया। टॉकिंग अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो डिपेंडिंग अपॉन कि सॉर्टिंग में तुम्हारा कितना जाता है स्पेस, इट कैन बी 1 या फिर O log n। ठीक है, अब इसका थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूँ तुम्हें कोड बना के। चलो, तो क्वेश्चन कह रहा है हमें कि हमें आंसर जो चाहिए वो एक लिस्ट फॉर्म में चाहिए, ठीक है, जिनका 3 सम 0 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, नम्स को सॉर्ट कर देंगे एज आई सेड अर्लियर। अब 2 चीज़ें ली मैंने, फॉर i, ए इंडेक्स ले लिया और ए ले लिया। अब हम इसको इन्यूमरेट कर देते हैं, जैसा कि पाइथन का सिंटेक्स है। देन वी हैव आई एंड ए। अगर देखो i जो है वो 0 से बड़ा है, दैट इज़ इंडेक्स, एंड a इक्वल टू नम्स, मतलब कोई नंबर रिपीट हो रहा है, क्योंकि हमारा सॉर्टेड एरे है तो एडजेसेंट नंबर रिपीट हो सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे इस केस में, कंटिन्यू कर देंगे फॉर ए। अब हमारा यह ए का काम तो हो गया। अब बात करते हैं अपना
2 पॉइंटर वाला जो मैंने 2 सम में आपको बताया था वही चीज़ अब यहाँ पे लगाने वाले हैं। लेफ़्ट को मैंने i+1 ले लिया बिकॉज i इज़ a, देन लेंथ आखिरी वाला जो मैंने लेना था वो हमारा राइट हो जाएगा। ओके, सो वाइल जब तक लेफ़्ट छोटा है राइट से, ये कंडीशन तो होनी चाहिए ना भाई, लेफ़्ट राइट से छोटा होना चाहिए। हम क्या करेंगे, जो हमारा 3 सम आएगा, टी सम, वो a प्लस नम्स लेफ़्ट और नम्स राइट होगा, है ना। तो कर देते हैं फटाफट से। चलो, ये हमारा सम हो गया। आगे अगर हमारा 3 सम 0 से बड़ा आया, अब हमें आगे बढ़ना है ना। देखो हमने 3 सम तो करके देखा, अगर 3 सम 0 से बड़ा आया तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था एक्सप्लेन करते समय कि आगे वाले नंबर जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तो राइट वाले को पीछे खिसकाओ। एलिफ 3 सम अगर 0 से छोटा आया तो इसका मतलब लेफ़्ट वाले का पीछे खिसकाने की बात आ गई। इंडेंटेशन मैटर्स। तो यहाँ दोस्तों l+=1 होना चाहिए, आगे गलती रियलाइज़ हो जाती है मेरे को। लास्ट केस क्या है, अगर हमारा टी सम 3 सम इक्वल आ गया टू 0, तो हम क्या करेंगे, उसको आंसर में अपेंड कर देंगे। यही तो करना है। तो अपेंड क्या क्या करेंगे, a नम्स लेफ़्ट और नम्स राइट। अब देखो हमारा एक आंसर तो हो गया, क्या पता और आंसर हो। तो इस केस में मैं क्या करने वाला हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, ठीक है। कैसे, मान लो अभी ये देखो, ये जो चल रहा है ये 2 सम का चल रहा है ना। 3 वाले तो ऊपर, हमने थर्ड वाला तो ऊपर ले लिया, अभी लेफ़्ट और राइट वाला ही देख रहे हैं हम। अब यहाँ पे लेट्स से कि हमारे पास -3, -3, जैसा मैंने पहले बताया था ऐसा कुछ है हमारे पास, है ना। इसको ध्यान से देख लें, ये हमारे पास है एरे। तो -3 + 3 जो होने वाला है लेफ़्ट और राइट की वजह से 0 होने वाला है, यानी सेटिस्फाई करेगा 2 सम को। अभी 2 की बात हो रही है, लेफ़्ट और राइट की, है ना। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये इसको नेगलेक्ट कर देगा, ये चाहेगा कि आगे जाए, है ना। तो यहाँ लेफ़्ट को मैं आगे भेज रहा हूँ। अब 0 + 3 कितना होता है, 3, दैट इज़ पॉजिटिव, यानी राइट वाला शिफ्ट होगा, है ना। तो अल्टीमेटली काम जो हो रहा है वो लेफ़्ट वाले से ही हो पा रहा है, लेफ़्ट वाला ही इज़ इनफ, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ़्ट को बढ़ा देते हैं, इंक्रीमेंट कर देते हैं, बाकी राइट वाला अकॉर्डिंगली आ जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा केस है कि जब तक क्या हो रहा है, अभी तुमने देखा -3 रिपीट हो रहे थे, तो मैं नहीं चाहता ऐसा केस भी कंसीडर हो। तो हम क्या करेंगे, अगर प्रीवियस वाले से नम्स l-1 से देखो, अब -3 जो आया वो प्रीवियस वाले के बराबर था, है ना। तो इस केस में हम क्या कर देंगे, एक कदम और बढ़ा दो l को, ठीक है भाई। क्यों तंग करना, मतलब क्यों बार बार रिपीट करना। अच्छा, इसमें एक और केस है कि अगर ऐसा नहीं हो कि हमारा लेफ़्ट वाला ही राइट वाले से आगे निकल जाए, ऐसा नहीं चाहते हैं, तो ये केस तो लेना ही पड़ेगा। तो हमारा आंसर अब फाइनली रिटर्न कर देना है, ठीक है। इसमें कोई और झमेला नहीं है। रिटर्न आंसर, लेट्स सी, हाँ अब हो गया। तो सबमिट करते हैं, थोड़ा टाइम ले रहा है, मेमोरी लिमिट एक्सीड हो गई। आर यू श्योर? A few minutes later. सो नाउ मेमोरी लिमिट इज़ नॉट एक्सीडिंग, और एक्सेप्ट हो गया। छोटी सी गलती कर दी थी यहाँ पे, मैंने माइनस कर दिया था, ठीक है, बल्कि एल को आगे बढ़ाना था। तो फाइनली एक्सेप्ट हो चुका है ये। कमेंट करके बताना, और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना टिकट को। मैं हूँ केशव, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।